हिंदुस्तान हमें देखने को मिला संसद में और संसद के बाहर, उसके मद्देनजर ये विशेष हम आज लेकर आए हैं, जी राम जी बिल पास, विपक्ष फेल। और चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, भाजपा के प्रवक्ता, अजय वर्मा कांग्रेस के नेता, संजय सिंह वरिष्ठ पत्रकार। सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अजय वर्मा जी, सबसे पहले सवाल आपसे, क्योंकि जाहिर है कि अपनी लोकतंत्र तो तभी मजबूत होगा ना अगर विपक्ष को अपनी बात रखने का मौका मिले। इस बात से सभी इससे सहमति रखते हैं, लेकिन संसद के पटल पर जिस तरीके का अमर्यादित आचरण देखने को मिला, जिस तरीके से विपक्ष ने चर्चा न करते हुए इस तरीके का हंगामा किया, क्या आपको लगता है वो सही था? देखिए, सरकार का अपना तरीका है चीजें रखने का, पेश करने का, अपनी बात करने का। और जहां लोकतांत्रिक कंट्री हिंदुस्तान सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है संसार का, तो लोकतंत्र में विपक्ष को भी अपना एक पक्ष है रखने का। वो कैसे करें, क्या करें, या तो सरकार ही लिख के दे देती हमें कि ठीक है इसे करेंगे। सरकार ने, देखिए इसमें 5-6 मुद्दे हैं, आपने जो डिस्कस करा, मैं बहुत ध्यान से सारी चीजें आपकी सुन रहा था। और एक तो सबसे पहले 65 से 70% विपक्ष हिंदुस्तान का है। ऐसा नहीं है कि 30-32% से तो सरकार बनी है। उनका ये मानना है अदर्स प्लेटफॉर्म पे, मीडिया, मित्र मीडिया का तो छोड़ दीजिए, कि गांधी जी की पुनः हत्या हो गई दोबारा से। ये नाम बदला गया है। एक बार गांधी जी को गॉडसे ने मारा था, अब गांधी जी को दोबारा फिर मार दिया गया है। दूसरी बात, जब इस मनरेगा में आपने अगर किया है मेटीरियल पेमेंट के ऊपर, इस पर कुछ नहीं करा। अभी भी 22, 23, 24 के पेमेंट पड़े हुए हैं। उस पर मैं समझता हूं कि ना शिवराज सिंह बोले, ना उस पर कोई सरकार ने तख्त रखा, ना ही आपने इस पर कुछ वो करा। कि अभी तक भी मैं उन राज्यों के नाम भेज सकता हूं कि जो इन लोगों को, जो अपोजिशन की सरकार है, जहां इस जो देश की सरकार के समर्थित राज्य है, वहां तो पैसा पहुंच गया, लेकिन वहां नहीं पहुंचा। ये देश की भावना है, सरकार की क्या नीति है नहीं पता। तीसरी बात, इसमें आपने अभी आंकड़े रखे कि साहब ये जो आंकड़े हैं ये इस तरह के हैं, ये आंकड़े इतने 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 इतने। ये आंकड़े जो है, ऑथेंटिसिटी आंकड़ों की क्या है, देश पूछ रहा है। क्योंकि बिरला जी के सामने मोदी जी के 6 चीजों की रिपोर्ट पेश हुई थी, उनकी फेलियरिटी जी। ये तो जीराम जी तो बाद में आया, वो मैं आपको थोड़ा सा संक्षेप में बता रहा हूं। स्वच्छ भारत और क्लीन इंडिया ये फेल हो गई। इसकी रिपोर्ट आप पढ़ लीजिए, देखने आया, बहुत लंबा हो जाएगा, मैं केवल इसलिए बता रहा हूं, देश के दर्शक डाल के देखेंगे तो मिल जाएगा। दूसरा, 100 स्मार्ट सिटी योजना जो वादा किया गया था, वो फेल हो गई सरकार। ये पटल पर रिपोर्ट गई है, ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूं। तीसरा ये है रिजोनम्स एंड द अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, AMRUT, ये फेल हो गई। चौथा है आपका प्रधानमंत्री आवास योजना, टारगेट क्या था, बने कितने, फंड कितना था, छोटे कितने। पांचवा है आपका दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लिवरहुड मिशन में। और छठा है आपका हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड आगुमेंशन योजना। 6 योजना पटल पे रखी गई, इनकी फेलियरिटी के बारे में बताया गई। तो ये मनरेगा के बारे में तो अब ये आए हैं, 2014 से ये चल रहा है। इन्होंने ये कहा था 14 में कि हम करेंगे, तो 125 दिन कर दिए। चलिए, आपने अपनी बात रखी है अजय वर्मा जी, लेकिन आपने जो पहली बात, जी आपने अपनी बात रखी, लेकिन अच्छा लगता है जब तैयारी करके आते हैं कांग्रेस के नेता और इस तरीके से तथ्यों को सामने रखता है ताकि आप भी भाजपा को घेर सकें। लेकिन नाम जरूरी है, काम नहीं। ये जो आपने एक सोच सामने रखी है, ये जरूर दर्द देती है। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर मिश्रा आप ही जवाब दीजिए इनका, क्योंकि स्पष्ट आरोप है। ठीक अजय जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी। 10 सेकंड फाइनल सुन लीजिए, नहीं डॉक्टर मिश्रा बात दे रहे तो आप 10 लीजिएगा, 20 ले लीजिएगा। लेकिन डॉक्टर मिश्रा 10 सेकंड फिर एक साथ यही बोलेंगे, सरकार का पक्ष है। देखिए, मैं केवल ये पूछना चाहता हूं कि जिस तरह से CAG पर रोक लगा दी गई और जिस तरह से प्रधानमंत्री केयर फंड पर निगरानी की, पूछने की रोक लगा दी गई, सरकार मनरेगा पर कब रोक लगाएगी जिसको जीराम जी कर रही है? तो इसलिए इनकी नीयत खराब है। ये उसका विरोध है लोकतंत्र में, और अपोजिशन को अधिकार है कि नीति और नीयत का विरोध किया। डॉक्टर मिश्रा, स्पष्ट आरोप, ये आरोप कांग्रेस के नेता कई पटल पर लगा रहे हैं कि भाई सरकार की नीयत क्या है, या फिर ये जो योजनाएं गिना रहे हैं उन सबका भी ठीकरा आप ही के सर पे फोड़ा जा रहा है कि पहले की योजनाएं भी सफल नहीं हो रही हैं और राज्यों का पैसा बकाया है, उसका क्या? ममता जी, मैंने सुना अजय जी को। अजय जी, मैं पूछना चाहूंगा, क्या सोनिया गांधी और मनमोहन की सरकार ने जवाहरलाल नेहरू जी की हत्या कर दी थी क्या?
क्योंकि उन्होंने जवाहर रोजगार योजना जो गांव की थी, अरे सर प्लीज, आरएसएस के कार्यकर्ता गॉडसे ने महात्मा गांधी की हत्या करी नहीं है। वर्मा जी, आप पूछ रहे हैं ना, जवाब तो हाँ ना में तो दे दो। वर्मा जी अजय जी, आपने जब बोला तो मिश्रा जी ने पूरी बात सुनी। अब एक बार आप उनकी बात पूरी सुन लीजिए, आपके पास वक्त होगा, मैं वापस आऊंगी आपके पास। सुन रहा हूं मैं, तो ये कह रहा हूं, ये पूछ रहे हैं, जवाब तो दिया नहीं इन्होंने। मैंने कहा कि गांधी जी की हत्या किसने की, ये भी बता देना। नाम बदल देने से किसी की हत्या हो जाती है क्या, यही बात तो पूछ रहे हैं आपसे। अजय जी थोड़ा धैर्य रखिए, डॉक्टर मिश्रा को अपनी बात पूरी करने दीजिए। कर सकता हूँ आपको बोलने पूरे समय नहीं दे सकता, आपसे बेहतर कर सकता हूँ। ये कांग्रेस का विचारधारा को चलाना चाहते हैं। अजय जी इस तरीके से ये वही बात कर रहे हैं आप, जैसे आप संसद में कर रहे हैं वही आप यहाँ पे आके कर रहे हैं ना। वहां चर्चा में अपनी बात सही ढंग से रख पा रहे हैं ना, यहाँ पे दूसरे को बोलने दे रहे हैं। यहाँ पे चर्चा हो रही है, लड़ाई नहीं, इसलिए चर्चा में दूसरे को भी बोलना और सुनना पड़ता है ना। डॉक्टर मिश्रा को अपनी बात पूरी करने जरा सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। इंदिरा जी ने 1980 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना बनाई थी, जिसको राजीव जी ने बदल करके जवाहरलाल रोजगार योजना कर दी, और 2004 में सोनिया और मनमोहन ने जवाहर रोजगार योजना का नाम बदल के नरेगा कर दिया, फिर नरेगा को मनरेगा कर दिया। उसी योजना का नाम आप 3 बार बदलते हैं मॉडिफिकेशन करके। तो आप जवाहर जी की हत्या नहीं करते हैं और यहां पे गांधी जी की हत्या का आरोप लगा रहे हैं। आप लोगों को समस्या क्या है ना, इसमें राम जी का नाम आ गया, ये सबसे बड़ी समस्या है। आप लोग जो राम के अस्तित्व पे सवाल उठाते हो, राम मंदिर आज तक नहीं पहुंचे, उनको राम के नाम से समस्या, मेरी समस्या ये है। और जहां तक रही काम की बात, अब ये देखिए 2005 में जब, और इसी तरह के और भी एग्जाम्पल है, जैसे कि राष्ट्रीय ग्रामीण आवास योजना का नाम आपने कर दिया इंदिरा आवास योजना। क्यों कर दिया भाई? राष्ट्रीय का नाम हटा करके इंदिरा का नाम क्यों कर रख दिया? क्योंकि आप ये मानते हैं कि इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा, ये आपकी सोच होती थी। इसी तरीके से 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण विद्युत योजना का नाम बदल करके आपने राजीव गांधी विद्युत योजना कर दिया। हर जगह राष्ट्र की जगह आपको एक परिवार नजर आता है। ये आपकी समस्या हो सकती है, भारतीय जनता पार्टी समस्या नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने राम जी का नाम लगाया है। क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि देश में राम राज आए। उनकी समाधि पे भी लिखा हुआ हे राम, और वो राम के धुन गाते थे, रघुपति राघव राजा राम, और आप उनकी बात कर रहे हैं। अब आते हैं, जरा आपने कहा कि आंकड़ों की बात कर लेते हैं, आंकड़ों की बात करते हैं। तो इसी मनरेगा का मैं आंकड़ा दे रहा हूं, जो शायद अभी ममता जी ने बताया भी था कि जब आपका समय था तो महिलाओं की भागीदारी केवल 48% थी। ये मैं 2013-14 का कंपेयर कर रहा हूं 2025-26 से, जो आज बढ़कर के करीब 57% हो गई है। आधार से कनेक्टेड श्रमिक जो है वो 76 लाख थे आपके जमाने में, आज बढ़कर के 12 करोड़ हो गए हैं। इसी तरीके से जो आपकी जियो टैग वाली संपत्तियां थी वो 0 थी, आज वो बढ़कर के करीब 7 करोड़ के आसपास हो गई हैं। ई भुगतान जो आपके जमाने में 37% होता था, अब 99% होता है। इसीलिए राजीव गांधी जी कहते थे ना कि हम 1 रुपया भेजते हैं, 85 पैसा कांग्रेसी खा जाते हैं, 15 पैसा गरीब की जेब में जाता है, ये राजीव गांधी जी कहते थे। तो वो सारी चीजें अपग्रेड हुई हैं। आप ये देखिए कि एडवांसमेंट हुआ है। क्यों एडवांसमेंट हुआ? क्योंकि अगर हम, आप लोगों ने तो कभी सपना देखा नहीं विकसित भारत का? माननीय मोदी जी ने सपना देखा है और उसको पूरा करने की क्षमता रखते हैं कि 2047 तक विकसित भारत बनाएंगे। विकसित भारत बनेगा कैसे? गांधी जी ही कहते थे कि अगर भारत को देखना है तो गांव को देखो, अगर गांव विकसित नहीं होगा तो विकसित भारत बन नहीं सकता। इसलिए विकसित भारत बनाने के लिए गांव को विकसित करना पड़ेगा, उनको एक दूसरे से कनेक्ट करना पड़ेगा, एक साथ जोड़ करके संरचनात्मक चेंज किए जाएंगे। मतलब विकसित भारत और विकसित गांव की संकल्पना के आधार पर ही इस विकसित भारत जी राम जी योजना को लाया जा रहा है। अजय जी आप हाथ खड़ा करे थे, मैं आती हूं, लेकिन एक बार संजय सिंह जी के पास जाना चाहूंगी। संजय सिंह जी, ये वो योजना है जो ग्रामीण क्षेत्र को एक नई दिशा दे सकती है, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस के नेता अजय वर्मा जिस तरीके से सवाल उठा रहे हैं कि योजना पहले जो चल रही थी उसको लेकर भी फंड नहीं गया है अभी पूरा, तो इसको भी कैसे कर पाएंगे? लेकिन यहां पर क्या मात्र राजनीति ही हो रही है? क्या इसके आड़ में जो वास्तविक तथ्य हैं इस योजना से जुड़े हुए, कहीं वो साइडलाइन होते नजर नहीं आ रहे? संजय जी देखिए ममता जी, पहला तथ्य तो यह है कि मनरेगा जो है 20 साल से चल रहा है। कोई भी योजना, कोई भी चीज जो अगर 20 साल से चलती है तो उसमें समय के साथ एक रिव्यू होना जरूरी है। दूसरी चीज ये है कि मनरेगा जब आया था तो उसके साथ सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म क्या था कि ये मिट्टी खोदो मिट्टी भरो योजना की तरह चल रहा है, जिसमें कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण नहीं हो रहा था।
उसके बाद फंड का साइफनिंग ऑफ का बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें वो चीजें हो रही थी। अब आपको एक ऐसी सिचुएशन है कि ये बिल अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति अगर इस बिल को पढ़ता है या उसके बारे में सुनता है तो उसमें कोई मतलब किसी चीज का विरोध की कोई गुंजाइश नहीं बनती, क्योंकि ये आप एक विजन के साथ उसको अटैच करते हैं पीएम गति शक्ति के साथ, और आपने बहुत सारा विस्तार में बताया है तो मैं उसमें दोबारा नहीं जाऊँ। एक चीज जो मूल चूल है इसके पीछे विरोध के दो चीजें हैं। देखिए, एक आप पिछले 11 साल में देख लीजिए, कोई भी ऐसा बिल आया हो जो डेवलपमेंट ओरिएंटेड हो या प्रोग्रेसिव हो जिसका विरोध नहीं होगा। अपोजिशन को विरोध करना चाहिए, लेकिन जब विरोध सब्सटैंटिव होगा, इश्यूज पे होगा, तो लोगों के मानस में जाता है, लोग समझ में आता है। दूसरी चीज आप तब क्या करते हैं, मिसलीड करने की कोशिश करते हैं और किसी तरह का एक प्रोटेस्ट या एंगर मैन्युफैक्चर करने की कोशिश करते हैं, जैसे सीए में हुआ, जैसे कई चीजों फार्मर्स प्रोटेस्ट वाले में हुआ, जैसे कई समय में ऐसा होता है। लोग उस चीज को अल्टीमेटली बाई नहीं करते। फिर एक सर्टेन सेक्शन है जिस सेक्शन में आप शोर मचा लेंगे, लेकिन पीपल एट लार्ज उसको बाई नहीं करते। अभी यहाँ दो चीज हुई है। एक, पहला, ये इसका नाम जो भी रखा गया था, पहले नरेगा फिर मनरेगा, वो एनएससी की देन थी। अभी इसमें संसद में जो विरोध हो रहा है और बाहर जो लोग विरोध कर रहे हैं वो सारे वो लोग हैं जो एनएससी से एसोसिएटेड रहे हैं। एनएससी की अध्यक्षा कौन थी? सोनिया गांधी। उसके साथ कौन लोग जुड़े हुए थे, किस तरह के पर्टिकुलर उनकी सोच से आते थे, वो एक विषय है। दूसरी चीज ये है कि इसके साथ दूसरा नाम जो बदल करके आया, अब्रिविएशन उसका जी राम जी होता है। अब गांव में जब नमस्कार या काम की मुद्रा जब आ जाएगी जी राम जी, तो इससे एक विपक्ष को और बहुत सारे ऐसे लोग को लग सकता है कि ये सीधा सीधा इसका लाभांश भाजपा को मिलेगा, क्योंकि वो हिंदूवादी चीजों की बात करती है या कल्चरल हेरिटेज या सिविलाइजेशन या राम पे इतनी सारी जो चर्चा हुई है उसकी बात करती है। वहां पे एक स्वाभाविक तौर पे मतलब विपक्ष का जो है, कांग्रेस इन पर्टिकुलर, उनका एक विपक्ष का एक मतलब, क्योंकि वो नाम पे नहीं कह सकते तो महात्मा गांधी की हत्या की बात आती है, ये थोड़ा सा मतलब काफी ज्यादा हो जाता है। मतलब तर्क थोड़ा और ठोस लेकर आना होगा विपक्ष को। जी 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 अजय जी, यहाँ पर चूंकि आप बीच में कुछ कहना भी चाह रहे थे, लेकिन यहाँ पर मैं भी एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगी। जैसे हम जानते हैं 20 साल से चल रही थी मनरेगा की योजना, उसके बाद भी ग्रामीण क्षेत्र में कितना विकास या पलायन क्या रुक पाए, ये तमाम सवाल बने हुए हैं। कहां तक जो नकली जॉब कार्ड जैसे फ्रॉड्स थे उनके ऊपर ध्यान नहीं गया कांग्रेस का भी। क्यों ऐसा है कि जब हम एक बेहतर योजना को अगर सरकार लाना चाहती है, मतलब आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी हो सके, आपको ज्यादा दिन काम के भी मिल सके, जिसमें कुछ जो संवेदनशील गुट है उनको भी ज्यादा जगह मिल सके, इस दृष्टि से देखते हैं तो एक बेहतर योजना, एक बेहतर बिल लगता है, तो क्यों इसको गरीब विरोधी मानती है कांग्रेस? देखिए, अनडाउटली अगर सरकार कोई बेहतर करेगी तो बेहतर करा जाएगा। मित्रों, 2 करोड़ नौकरी मिलेंगी, 14 में देश के प्रधानमंत्री ने ये कहा था, और अमित शाह जी ने कहा बाद में ये जुमला है। किसानों के लिए कहा था किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, लेकिन किसान आत्महत्या कर रहे हैं, रेशो बढ़ता चला जा रहा है और उनके ऊपर काला कानून लगा दिया। 700 से ज्यादा किसान मारे गए, मर गए, और तब सरकार को काला कानून वापस लेना पड़ा। परम मित्र अडानी को देने के लिए। अजय वर्मा जी, बीच में आपके बीच में नहीं बोला था, आप जो तथ्य रख रहे हैं, नहीं अजय जी, आप जब कुछ बात कहें नहीं, उसको भी तथ्य के साथ रखना पड़ेगा, तथ्य के साथ रखना पड़ेगा। संसद में अगर आप कोई मुद्दा उठा रहे हैं, देखिए ये यूं तो आप कहीं भी बहस कर सकते हैं। अजय जी, अजय वर्मा जी, केंद्र की संसद में जितेंद्र सिंह इनके मंत्री हैं, उन्होंने केंद्र की संसद में ये कहा कि राम सेतु का अभी तक कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। अरे भाई, अजय वर्मा जी एक मिनट, डॉक्टर मिश्रा से सवाल लेना चाहूंगी। डॉक्टर मिश्रा सही तौर पर देखिए तो आप कटघरे में इस तरीके से खड़ा करना चाहता है कि देखते हैं ये योजना भी सफल होगी कि नहीं, राज्यसभा से पारित होगी, स्टैंडिंग कमेटी में भेजिए, मांग लगातार विपक्ष कर रहा है, लेकिन वही बात है कि अब ये भी चैलेंज ही दे रहे हैं कि क्या ये भी कर पाएंगे कि नहीं। पुराने आंकड़े एक तरफ, डॉक्टर मिश्रा देखिए, इन्होंने कहा कि 700 किसानों की, आज तक सारे कांग्रेसी आकर के चैनल पे झूठ बोलते हैं, आज तक किसी ने एक भी डॉक्यूमेंट नहीं दिखाया जो इंडिकेट करता हो, ना किसी स्टेट की कमेटी की रिपोर्ट कहती है, ना किसी स्टेट ने कोई हलफनामा दायर किया, ना कोर्ट में कोई पेपर दिया। झूठ बोलते हैं कि 700 किसानों की हत्या हुई, गलत बोलते हैं। इस तरह का स्टेटमेंट आकर के देखते हैं। अभी मैंने देखा इनके जो नेता है प्रियंका गांधी झूठ बोल रही है कि ग्रामीण योजना खत्म हो जाएगी।
उसके बाद इनके केसी वेणुगोपाल वो भी झूठ बोला है। इतने बड़े बड़े नेता आके कांग्रेस के झूठ बोलते हैं, और सच्चाई ये है कि इन्हीं उस समय के जो सुन लीजिए जयराम रमेश आपके ही नेता है, पी चिदम्बरम आपके ही नेता है, शरद पवार जी इंडी गठबंधन में शामिल है। तीनों की रिकमेंडेशन थी कि मनरेगा को चेंज करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में 2011-12 ने फैसला दिया है कि इनको क्रिटिकल कमेंट किया है कि मनरेगा में जिस तरीके से पैसा आप लोग डुबो रहे थे उसको देना ही क्यों चाहिए। स्टेट के लोग और अरे सुन तो लीजिए साहब। बिल्कुल डॉक्टर मिश्रा यहाँ पर आपको भी रोकना चाहूंगी, वक्त थोड़ा सीमित है हमारे पास, लेकिन ये बात स्पष्ट है कि राज्यसभा में विपक्ष की तेवर देखिए, राज्यसभा में भी ये हंगामा ही देखने को मिलेगा या फिर चर्चा भी देखने को मिलेगी, नजर रहेगी इसके ऊपर भी। लेकिन फिलहाल ये बिल जनता के सामने भी तथ्यों के साथ है, तो आकलन जनता को भी करना होगा, उन पर ही निर्णय छोड़ना चाहिए। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहे न्यूज।